हेलो स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में आपने पढ़ा कि दो वेक्टर को अगर ऐड करना हो तो ग्राफिकल मेथड्स और एनालिटिकल मेथड कौन कौन से हैं। चलिए कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स पर। सबसे पहला जो टाइप ऑफ प्रॉब्लम आती है हमारी वो क्या है। मान लीजिए हमारे पास कोई दो वेक्टर हो। पहला वेक्टर गिवन है a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप और दूसरा वेक्टर गिवन है a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। यानी कि हमारे पास दोनों वेक्टर i कैप j कैप और k कैप की फॉर्म में है। अब इन दोनों वेक्टर को मैं ऐड करना चाहता हूं और मान लीजिए ऐड करता हूं तो a वेक्टर और b वेक्टर को ऐड करने पर नया वेक्टर जो आता है वो क्या आता है r वेक्टर, जो इसका कहलाता है क्या रिजल्टेंट वेक्टर। तो बेटा जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो होगा i कैप को जोड़ेंगे जे कैप वाले को के कैप वाले को, तो ये होगा हमारे पास a1 प्लस a2 i कैप प्लस b1 प्लस b2 j कैप प्लस c1 प्लस c2 k कैप। ठीक है जी। तो ये जो हमारे पास आएगा इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ए वेक्टर हमारे पास है वो है i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 5 k कैप और b वेक्टर जो हमारे पास है वो है बेटा 2 i कैप प्लस 5 j कैप माइनस 10 k कैप। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो होगा बेटे 1 प्लस 2 3 i कैप 3 प्लस 5 8 j कैप और 5 और माइनस का 10 यानी कि माइनस का 5 k कैप। ये इस तरह से सोल्व करेंगे हम। दोनों वेक्टर हमें i कैप j कैप और k कैप की फॉर्म में गिवन होंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो हमारा सीधा होगा i कैप वाले को i कैप के साथ, j कैप वाले को j कैप के साथ और k कैप वाले कोफिशिएंट को k कैप वाले कोफिशिएंट के साथ ऐड करेंगे। हमारे पास आ जाएगा क्या बेटा रिजल्टेंट वेक्टर। दूसरे टाइप की जो प्रॉब्लम्स आती है बेटा हमारी, सेकेंड टाइप की जो प्रॉब्लम आती है वो हमारे पास किस बेस पे है। हमें पता है अगर दो वेक्टर है, ये हमारे पास कोई वेक्टर a वेक्टर है और ये हमारे पास कोई वेक्टर है b वेक्टर और दोनों के बीच अगर एंगल हमारा थीटा होता है तो जो रिजल्टेंट आता है बेटा उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। उन दोनों के बीच में कितना एंगल है थीटा। जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो a के साथ कितना एंगल बनाएगा tan अल्फा का फॉर्मूला होता है बेटे b sin थीटा डिवाइड बाय a प्लस b cos ऑफ थीटा। दूसरी टाइप की प्रॉब्लम हमारी इन फॉर्मूले बेस्ड होती है। क्या, जैसे एक एग्जांपल कर लेते हैं बेटा। मान लीजिए हमारे पास टू फोर्सेस गिवन है। फोर्स कैसी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी एसआई यूनिट होती है बेटे न्यूटन। ठीक है। एग्जांपल है हमारे पास पहली एक फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड गिवन है हमारे पास 12 न्यूटन। दूसरी फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड गिवन है बेटे 5 न्यूटन। कह रहा है F1 वेक्टर और F2 वेक्टर के बीच का एंगल कैलकुलेट करो। फाइंड द एंगल बिटवीन F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर if magnitude of their resultant vector is, इसमें भी तीन पार्ट पूछ रहे हैं। फर्स्ट, अगर मैग्नीट्यूड कितना हो हमारा 17 न्यूटन तो बताओ F1 और F2 के बीच में एंगल क्या होगा। सेकंड, अगर हमारे पास हो कितना 7 न्यूटन, दोनों का रिजल्टेंट का वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो अगर 7 न्यूटन आता है तो बताओ F1 और F2 में कितना एंगल होगा। एंड द थर्ड वन इज, अगर दोनों का रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड 13 न्यूटन आता है तो बताओ कि F1 वेक्टर और F2 वेक्टर में कितना एंगल होगा। तो देखो बेटा मैंने आपको पहले ही बताया, या तो आप फॉर्मूला लगाकर सोल्व कर सकते हो। R की वैल्यू 17, A की वैल्यू 12 और B की वैल्यू 5, तो आप सोल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा थीटा। लेकिन बड़ी ध्यान से देखो, ये दो वेक्टर हैं, इनका मैक्सिमम जो होता है मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का वो कितना आ सकता है 12 प्लस 5 यानी कि 17, और मैक्सिमम कब आता है जब दोनों वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो सेम। इसका मतलब
17 कब आएगा? जब दोनों की डायरेक्शन क्या हो हमारी सेम। दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों के बीच में थीटा कितना हो गया हमारा 0 डिग्री, यानी कि 17 न्यूटन। दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड 17 न्यूटन कब होगा? जब दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या होगी सेम होगी, यानी कि उनके बीच का एंगल कितना होगा बेटे 0 डिग्री। सेकंड, हमें पता है दोनों वेक्टर अगर है तो उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिनिमम आता है। कब आता है मिनिमम? जब दोनों की डायरेक्शन क्या हो अपोजिट हो। कितना आता है? 12 माइनस 5 7। देखो यहां पर भी कितना है 7, मतलब कि इन दोनों का रिजल्टेंट मिनिमम यानी कि 7 कब आएगा? जब दोनों की डायरेक्शन क्या होगी बेटा अपोजिट, यानी कि F1 वेक्टर अगर हमारा इस तरफ है तो F2 वेक्टर हमारा इस तरफ होगा। अभी दोनों के बीच का एंगल कितना है बेटे? दोनों के बीच का एंगल है हमारा कितना 180 डिग्री। तीसरा 13 न्यूटन। 7 जो मिनिमम वैल्यू है और 17 जो मैक्सिमम वैल्यू है उनके बीच की वैल्यू है। इसका मतलब जो हमारा एंगल है वो 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच का कुछ एंगल आएगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं थर्ड पार्ट। बेटा आर की वैल्यू वो फॉर्मूला लगा लेते हैं, r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्या लिख सकता हूं? आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। आर की वैल्यू कितनी है 13 का स्क्वायर, ए की वैल्यू है बेटा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 5 cos ऑफ थीटा। बेटा ये 169 आएगा, ये 169 इधर आएगा तो 0 हो जाएगा। cos थीटा की वैल्यू 0 आएगी बेटा, और cos थीटा की वैल्यू 0 कब होती है? जब थीटा हमारा कितना हो 90, यानी कि जब F1 वेक्टर और F2 वेक्टर दोनों हमारे होंगे क्या परपेंडिकुलर, तब उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा बेटे 13 न्यूटन। ठीक है जी, ये हमने एक आपको प्रॉब्लम बताई किस पे? टाइप 2 की प्रॉब्लम। दो वेक्टर गिवन है, उनके बीच का एंगल निकालने के लिए बोलेगा या उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोलेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम एक और कर लेते हैं बेटा इसी टाइप पर। देखिए कह रहा है कि जब दो वेक्टर है हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर और दोनों को ऐड करते हैं तो आंसर हमारे पास एक आर वेक्टर आता है, यानी कि उन दोनों का रिजल्टेंट क्या है आर वेक्टर। साथ में कह रहा है आर का जो मैग्नीट्यूड है वो ए के मैग्नीट्यूड और बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। ठीक है जी, ए और बी का बराबर है, आर का भी ए के बराबर ही है। ठीक है, यानी कि ए अगर 2 है उसका 2, बी भी 2, तो आर की वैल्यू यानी कि दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर भी क्या आएगा 2। अगर ऐसा है देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कैलकुलेट करें। मान लीजिए हमारे पास ये ए वेक्टर है और ये हमारे पास क्या है बी वेक्टर है। हमें ये पता नहीं एंगल कितना है थीटा, मान लिया कितना है थीटा। बेटा रिजल्टेंट हमें पता है, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रूट इधर स्क्वायर कर दिया तो ये हमारे पास आया आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। आर का यानी कि रिजल्टेंट आर का तो आर ही है, ए का कितना है आर, बी का भी कितना है आर, तो ये हमारे पास आया इस तरह से। ये 2r स्क्वायर ये r स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस आर स्क्वायर, तो ये 2r स्क्वायर cos ऑफ थीटा इक्वल टू माइनस आर स्क्वायर। बेटा इसको डिवाइड में भेजेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। cos थीटा आया हमारे पास माइनस का 1/2। cos थीटा की वैल्यू माइनस 1/2 कब होती है बेटे? जब थीटा हमारे पास हो कितना 120 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन होता है, यानी कि दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड ए का भी मैग्नीट्यूड 2 है, बी का भी 2 है, और आंसर जो आएगा उसका भी मैग्नीट्यूड 2 आएगा। कब? यदि ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा हमारा बेटा 120 डिग्री। ठीक है, ये हमने आपको बताई प्रॉब्लम किसकी टाइप 2 की। चलिए अगर मान लीजिए हमें यहां पर क्या कह रहा है, अभी हमें यहां पर दो वेक्टर ना दे और दो यूनिट वेक्टर दे दे। कह रहा है क्या पी कैप एंड क्यू कैप। अगर कैप लगा हुआ है इसका मतलब ये दोनों क्या है यूनिट वेक्टर है। P cap and Q cap are two unit vectors. ठीक है, if the angle between them
between them is 60 degree, then find magnitude of p cap plus q cap। ठीक, देखो बेटा, हमें पता है p कैप एक यूनिट वेक्टर है और q कैप भी एक यूनिट वेक्टर है, और दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो आंसर भी क्या आता है, एक वेक्टर आता है। तो मान लीजिए हमारे पास p कैप और q कैप को हम ऐड कर देते हैं तो आंसर हमारे पास क्या जाता है, r कैप। तो हमें पता है यहां पर कह रहा है दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे उसका मैग्नीट्यूड, इन दोनों का रिजल्टेंट मान लिए r आता है तो उसका मैग्नीट्यूड है, उसका हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा, रूट लगा दिया मैंने। ए पी कैप यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया बेटे, 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी यहां पर है क्यू भी यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड कितना आया बेटे 1 प्लस 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और ये है हमारे पास कितना, cos ऑफ 60 डिग्री। तो बेटा देखो यहां से कितना आया, अंडर रूट 1 प्लस 1 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई cos 60 होता है बेटे कितना 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 प्लस 3 यानी कि जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा बेटा हमारे पास अंडर रूट 3, यानी कि दो यूनिट वेक्टर अगर हम ऐड कर रहे हैं तो जो आंसर आएगा वो एक यूनिट वेक्टर नहीं होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा बेटे अंडर रूट 3 आएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या थी, सेकंड टाइप के हमने आपको 2-3 न्यूमेरिकल कराए। अब एक लास्ट टाइप का न्यूमेरिकल जो इंपॉर्टेंट आता है वो क्या है बेटा, एक टाइप 3 बनती है यहां से, वो क्या है, ये स्पेशली एडिशन पे तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट टाइप है, वो क्या है बेटे, हमें दे रखा है ए वेक्टर, ये है हमारे पास 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और हमारे पास बी वेक्टर जो है वो है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, ये दो वेक्टर गिवन है और हमें एक तीसरा वेक्टर निकालना है, फाइंड द वेक्टर c whose डायरेक्शन या which is parallel to a vector and has magnitude 3 times as that of बी वेक्टर। ये हमारे पास क्या है, दो वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, हमें कोई वेक्टर निकालना है सी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का 3 टाइम्स है और जो ए वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। देखो बेटा हमें पता है कोई भी जो वेक्टर होता है उसके पास दो चीजें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन, यानी कि मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाई बाय उसका यूनिट वेक्टर। देखिए हमें कह रहा है इसका मैग्नीट्यूड b के मैग्नीट्यूड का 3 टाइम्स है, तो सबसे पहले b का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं बेटा। तो b का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, x का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, कुल मिलाकर आया कितना हमारा अंडर रूट 3। तो इसका मतलब जो c वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड इसका कितना है, 3 टाइम्स है, तो 3 अंडर रूट 3, ये तो आ गया क्या उसका मैग्नीट्यूड। दूसरा कह रहा सी वेक्टर ए वेक्टर के पैरेलल है, इसका मतलब जिधर जो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा वही सी वेक्टर का भी यूनिट वेक्टर होगा। बेटा मैग्नीट्यूड तो हमें यहां से मिल गया, अभी हमें सी कैप चाहिए, और क्योंकि ए वेक्टर और सी वेक्टर पैरेलल है तो ए कैप जो होगा वही क्या होगा हमारा सी कैप होगा। चलिए हमें ए कैप निकालना है। ए कैप निकालने से पहले ए यूनिट का यूनिट वेक्टर ए वेक्टर का पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं बेटा। 2 ये आएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 1 अंडर रूट 3, तो ये आया हमारे पास कितना 3। अब बेटा हमें पता है ए कैप कितना आएगा, ए वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड, तो ये आया हमारे पास 2/3 आई कैप प्लस 2/3 जे कैप माइनस 1/3 के कैप।
तो बेटा हमारे पास सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया, और ए कैप, क्योंकि सी वेक्टर और ए वेक्टर पैरेलल है तो ए कैप ही हमारा क्या होगा, सी कैप। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी वेक्टर जो हमारे पास आया वो कितना आया बेटे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो ये आएगा 2√3 आई कैप प्लस 2√3 जे कैप माइनस √3 के कैप। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह की हमारी ये थर्ड टाइप होती है। वैसे तो स्पेशली इस पे नहीं है, एडिशन ऑफ वेक्टर पे नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है जी, किसी वेक्टर के पास दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड आपको एक वेक्टर से बता दिया, डायरेक्शन आपको दूसरे वेक्टर से बता दी, वो वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इस तरह एडिशन ऑफ वेक्टर पे कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू।